सुनो, मुझसे संभल के रहा करो। क्यों, गड्ढा हो तुम? तो ये तो मान जाएगी, लेकिन धूप नहीं मान रही है। 3 दिन से नहीं निकली, आंखें तरस गई किरण को देखने के लिए। सूरज की किरण। अरे इतनी ठंड पड़ रही है कि मैं कश्मीर की कली ना सही, कश्मीर की मूंगफली जरूर बन जाऊंगी। बिस्तर से उठने का मन ही नहीं करता है। ऐसा लगता है दिन भर रजाई के अंदर घुसे रहो। दिन भर रजाई के अंदर घुसे रहो तो एक काम क्यों नहीं करती, रुई बन जाओ। देखिए, मैंने अखबार में पढ़ा था कि अमेरिका में बर्फ भरा तूफान चल रहा है। घर बर्फ में दबे, सड़कें बर्फ में दबी, गाड़ियां बर्फ में दबी। यही बात मैंने इसको बताई तो बोलती है तुम अमेरिका चले जाओ, डॉक्टर ने तुमको बर्फ से सिकाई करने को कहा है। हाँ तो इनके हाथ में सूजन है ना, अभी परसों ही नहाते नहाते बाथरूम में गिर गए थे। पूरी बात बोलो, ठंडे पानी से नहाते नहाते। मैं बोल रहा था इसको कि देखो रहने दो, अगर कुछ दिन ना भी नहाया तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। लेकिन नहीं, इसको तो लगता है कि अगर मैं एक दिन भी नहीं नहाया तो ऐसे बांस मारूंगा जैसे जूते में घुसा हुआ मोजा बांस मारता है। मैंने कब कहा एक दिन न नहाओगे तो बांस मारने लगोगे तुम? 2 दिन लगते हैं तुमको, तब जाके बांस आती है। वैसे ठंड से बचने के लिए लोग तरह तरह के आइडिया लगाते हैं। कोई रूम हीटर जलाता है, कोई लकड़ियां जलाता है, कोई 2 स्वेटर पहन के घूम रहा है। लेकिन अगर ठंड इसी तरह बढ़ती रही ना तो चड्डी भी लक्स की नहीं, ऊन की लेनी पड़ेगी। वैसे हमारा एक दोस्त है, उसने बताया कि ऊन की तो नहीं, लेकिन वो चड्डियां 2 पहनता है आजकल, यानी कि परत के ऊपर परत। मैं तो ये सोच रही हूँ कि गर्मियों में लोग ठंडी जगहों में घूमने जाते हैं, जैसे शिमला, श्रीनगर। तो ठंडी में कौन सी जगह घूमने जाते हैं? मैं नहीं बताऊंगा, नहीं तो तुरंत बोलेगी कि ले चलो। वैसे ठंडियों में लोग पहाड़ों में बर्फ देखने जाते हैं। हम भी चलेंगे। देखिए, मुझे ये समझ में नहीं आता कि जो लोग ठंडियों में अपने घर में एक कमरे से दूसरे कमरे में नहीं जाते, वो ठंडियों में घूमने के लिए और ठंडी जगहों में जाते हैं। तो क्या चाहते हो, ठंडियों में लोग ज्वालामुखी देखने जाएं? घूमने का मजा ठंडियों में ही आता है। पहाड़ों में सफेद सफेद बर्फ होती है, हरे हरे पेड़ होते हैं, शुद्ध हवा होती है। देखो, सफेद सफेद बर्फ, हरे हरे पेड़ और शुद्ध हवा सपने हैं हमारे, और सर्दी खांसी जुकाम हकीकत है। अरे मेरे सामने कोई शिमला कहता भी है ना तो पहाड़ वाला शिमला बाद में, वो मिर्च वाला शिमला मिर्च पहले याद आता है। लेकिन कोशिश पूरी करेंगे हम कि जिंदगी में कम से कम एक बार वहां की सुंदरी देखें, मतलब वहां की सुंदरता देखें अपनी सुंदरी के साथ। वैसे ठंडियों में लोग चाय ज्यादा पीने लगते हैं। मैं भी यही वाली लाइन बोलने वाला था, बस उसमें चाय नहीं थी। ठंडियां आते ही लोग ज्यादा पीने लग जाते हैं। और क्या, कल शाम को मैं गाड़ी से जा रहा था, बगल में दारू का ठेका था। इतनी भीड़ थी वहां कि अगर मैं पहले नहीं जाता तो फंस जाता। नहीं, ठेके के बगल में समोसे की दुकान भी है तो मैं समोसे खाने गया था। अच्छा, समोसे कढ़ाई से निकल रहे थे कि बोतल से? मेरे समोसे तो कढ़ाई से निकल रहे थे, लेकिन ठंड के मारे मैं स्वेटर जैकेट पहनने के बाद भी कांप रहा था। लेकिन जो लोग ठेके के सामने खड़े थे, कोई टी शर्ट में था, कोई बनियान में था। टी शर्ट बनियान में नहीं थे, वो सब बोतल में थे, और उनकी नजर में बोतल में दारू नहीं थी, ठंड से बचने का काढ़ा था। काढ़ा? हाँ, मान लो तो काढ़ा है वो भी। और 1000 की स्वेटर से 100-200 की बोतल तो सस्ती भी पड़ती है। खैर, जो पिछले 10 दिन से ठंड बढ़ती जा रही है, अगर घटी नहीं ना तो लोग पागल हो सकते हैं। पागल क्यों होंगे लोग? तो कल जो तुम गाना गा रहे थे वो सुनाओ ना। मैंने पायल है छनकाई, अब तो आजा तू रजाई। वो रजाई नहीं है, हरजाई है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, मैं ठंड के हिसाब से गा रहा था, हरजाई की जगह रजाई। अब करें तो करें क्या? गर्मी के मौसम से तो कूलर बचा लेता है, एसी बचा लेता है, लेकिन ठंड के मौसम में जब ठंड बढ़ती है ना तो स्वेटर भी कहती है अबे मेरे ऊपर से भी कुछ पहन ले, मैं भेड़ के ऊन से बनी हूँ, भेड़ नहीं हूँ। हाँ, तो इस कश्मीरी ठंड में अंदर से आवाज आती है कि हे भगवान, अगले जन्म मोहे भेड़ ही की जाओ। देखो, अगर पार्लर न जाओ ना तुम तो भेड़ तो वैसे भी बन जाओ।